जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे विश्व रेबीज दिवस के बारे में। दोस्तों 1885 की बात है। फ्रांस के एक जीव विज्ञानी थे जिनका नाम था लुई पाश्चर। लुई पाश्चर जी ने विश्व में सबसे पहले रेबीज के टीके का आविष्कार किया था। तो लुई पाश्चर का नाम याद रखना कि रेबीज के टीके का आविष्कार करने वाले यही थे और इन्होंने इस टीके को विकसित करके इस दुनिया में रेबीज की रोकथाम के लिए एक ठोस नींव की स्थापना की थी और इस क्षेत्र में यह पहला कदम भी माना गया। इसीलिए इनकी पुण्यतिथि जो 28 सितंबर को होती है, इस दिन को विश्व रेबीज दिवस के तौर पर मनाना घोषित किया गया। इस दिवस को मनाने के पीछे कारण ये है कि रेबीज और इसकी रोकथाम को लेकर जागरूकता फैलाई जाए, जागरूकता बढ़ाई जाए। इस दिन पूरे विश्व में सोशल मीडिया के माध्यम से सम्मेलन करके, सभा करके, है ना, न्यूज़, टेलीविज़न आदि के माध्यम से रेबीज को लेकर, उसकी रोकथाम को लेकर जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है। हर साल 28 सितंबर को जब रेबीज दिवस मनाया जाता है तो इसकी अलग-अलग थीम रखी जाती है। वैसे ही 2021 में भी रेबीज दिवस जब सेलिब्रेट किया गया तो इसकी एक थीम, एक विषय रखा गया जिसको टारगेट करते हुए इस साल रेबीज दिवस मनाया गया। इसमें कहा गया कि रेबीज फैक्ट नॉट फियर। रेबीज फैक्ट नॉट फियर जो था वो इसकी थीम रखी गई और इस विषय को लेकर इस साल इसको सेलिब्रेट किया गया। अगर बात करें रेबीज रोग के बारे में कि रेबीज रोग क्या है, दोस्तों एग्जाम में यहाँ से सीधे-सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में या तो ये पूछ सकता है कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि रेबीज जो है वो किस प्रकार का रोग है, किस प्रकार से फैलता है। तो याद रखें, एक विषाणु जनित रोग है। रेबीज जो है वो विषाणु के द्वारा फैलाया जाता है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि रेबीज कैसे होता है। तो रेबीज होने का कारण जो है, अधिकांशतः दोस्तों जो रेबीज से पीड़ित जानवर होते हैं, जैसे कुत्ता हुआ, बिल्ली हुई, बंदर हुआ, ये जब किसी को काट लेते हैं तो इसकी लार में जो मौजूद है रेबीज, वो ह्यूमंस में ट्रांसफर हो जाता है और ह्यूमंस भी जो है वो रेबीज से पीड़ित हो जाते हैं। तो यहाँ एक बात और समझिए कि जो डेटा हम लोगों को मिला है, उस डेटा के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा जो रेबीज होता है, लगभग 99% मामले मनुष्यों में रेबीज के कुत्ते के काटने के कारण ही आते हैं, ठीक है। अच्छा, पागल जानवर के काटने और रेबीज के लक्षण दिखने दिखने की जो समय अवधि है वो लगभग 4 दिनों से लेकर 2 वर्ष तक हो सकती है। इस बीच में इसको कभी भी हो सकता है या कभी-कभी उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन कम से कम 4 दिनों में आपको लक्षण दिखने लगते हैं कि इस प्रकार के कोई लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। अगर घाव अगर हो गया है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसकी चिकित्सा की जाए और उस घाव को जल्द से जल्द भरा जाए या फिर उस वायरस को वहां से जल्द से हटाया जाए। अगर उसको हटाया नहीं गया तो ये आपके पूरे बॉडी में उसको फैला देगा और इससे लोगों की मृत्यु भी हो सकती है दोस्तों। तो इसी क्षेत्र में रेबीज को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपको कोई जानवर काट ले तो आप जाकर टीका ज़रूर लगवाएं, क्योंकि आप इस रोग से पीड़ित होने से बच सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।